जब दुनिया के ज्यादा हिस्सा जंगल, पहाड़ों और छोटे कबीले थे, तब अफ्रीका के एक कोने में रेत और पानी के बीच एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। इसका नाम था इजिप्ट। इजिप्ट एक चमत्कार था और इस चमत्कार का नाम नील नदी है। हर साल नीले बढ़लाता, मिट्टी उपजो होती, फसल होती और लोग जिंदा रहेंगे। इजिप्शियंस के लिए नीले सिर्फ नदी नहीं थी, वो भगवान का वरदान था। जहां पानी खत्म होता वहां मौत होती और जहां नीले होती वहां जिंदगी। याहिन पर छोटे गांव बाने, मछली पकड़ने वाले, खेती करने वाले लोग। धीरे धीरे ये लोग सिस्टम बनाना सीख गए, घर, अनाज, स्टोर टाइम का हिसाब और रूल्स। यहन से जन्म हुआ वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन का। इजिप्ट हमेशा एक नहीं था। यू ऊपरी इजिप्ट और निचले इजिप्ट में बंटा हुआ था। फिर आया एक आदमी जिसका नाम था नरमेर। उसने दोनों मिस्र को एक किया और पहली बार एक ताज पहनना जो तो राज्यों का प्रतीक था। यहीं से फिरौन का युग शुरू हुआ। फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, वो कानून था, वो धर्म था और वो भगवान माना जाता था। उसके शब्द सवाल नहीं थे, हुक्म थे। इजिप्ट का सिस्टम एक त्रिकोण जैसा था। ऊपर फिरौन, बीच पुजारी और अधिकारी, नीचे लॉग। इजिप्ट का सबसे बड़ा नियम था मात, सच, न्याय और संतुलन। इजिप्शियंस मानते हैं अगर मात टूटी तो दुनिया भी टूट जाएगी। यहां से इजिप्ट ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसका पिरामिड बना, भगवान बने और राज अदा किए। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब हम बताने जा रहे हैं पिरामिड्स के सच के बारे में। क्या है ये? सिर्फ कबर या कुछ और? रेत के बीच खड़े ये पहाड़ न गिरते हैं, न झुकते हैं और ना ही अपना राज बताते हैं। पिरामिड दुनिया के सबसे पुराने, सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमय संरचना। पर सवाल ये है, तुम कैसे बने? ग्रेट पिरामिड, मुझे लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक हैं। हर एक ब्लॉक का वजन 2 से 70 टन के बीच। ना क्रेन, ना स्टील, ना बिजली। फिर भी हर ब्लॉक मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ फिट। फिल्मों ने हमें सिखाया पिरामिड गुलामों ने बनाए, पर सच ये है, ज्यादातर कार्यकर्ता मिस्र के नागरिकों को ट्रेंड किया। उनके लिए ये मजदूर नहीं, भक्ति थी। फिरौन के लिए काम करना भगवान के लिए काम करना था। एक थ्योरी कहती है पत्थर रैंप पर खींचे गए, पर जितना बड़ा पिरामिड उतना बड़ा रैंप। फिर वो रैंप गया कहां? या शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? ग्रेट पिरामिड उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बिल्कुल सही, संरेखित है। आज के जीपीएस के बिना तुम कैसे मुमकिन हुआ? क्या मिस्रवासी तारे पढ़ते थे या जमीन से ज्यादा आकाश जानते थे? पिरामिड सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी राज भरे हैं। खाली चेम्बर्स, बैंड रास्ते और ऐसी सुरंगें जहां आज भी इंसान नहीं पहचान पाया। क्या तुम सब सिर्फ काबर के लिए थे? कुछ लोग मानते हैं पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं, शायद वो ऊर्जा का स्रोत था। क्वार्ट्ज पत्थर, आकार और स्थान, सब कुछ सिर्फ संयोग नहीं लगता। पर सबूत अभी अधूरा है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं पिरामिड और स्फिंक्स आधिकारिक इतिहास से भी पुराने हो सकते हैं। अगर ये सच हुआ, पूरी मानव इतिहास के लिए दोबारा लिखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे स्फिंक्स का राज के बारे में, जो वक्त से भी पुराना हो सकता है। वो आंखें हजारों साल से देख रही हैं, ना बोलती हैं, ना हिलती हैं, पूरे इतिहास पर नजर रखती हैं। ये है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ऑफिशियली हिस्ट्री कहता है स्फिंक्स को फिरौन खफरे ने बनवाया, पर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई शिलालेख नहीं जो आप कंफर्म करें। फिर सवाल उठता है,
क्या स्फिंक्स किसी और ने बनाई? कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं स्फिंक्स के शरीर पर पानी से घिसाव के निशान हैं। पर इजिप्ट में तेज बारिश पिरामिड से पहले हुई थी। इसका मतलब स्फिंक्स शायद पिरामिड से हजारों साल पुरानी हो। अगर ये सच हुआ तो पूरी हिस्ट्री हिलेगी। एक और बड़ा राज, स्फिंक्स की नाक। लोग कहते हैं नेपोलियन ने तोड़ दी, पर तस्वीरें बताती हैं नाक नेपोलियन से पहले ही गायब थी। फिर से किसने और क्यों तोड़ा? लेजेंड्स कहते हैं स्फिंक्स के नीचे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छुपा है। एक ऐसा कमरा जिसमें पुरानी दुनिया का ज्ञान हो सकता है। मॉडर्न स्कैन्स ने कुछ खोखले हिस्से दिखाए, पर सच अभी बंद है। स्फिंक्स का चेहरा ईस्ट की तरफ देखता है, जहां से हर साल सूरज उगता है। कुछ मानते हैं ये लियो कॉन्स्टलेशन से जुड़ा है। शेर का शरीर और तारे सिर्फ कोइंसिडेंस? स्फिंक्स हमें जवाब नहीं देता, पर सवाल छोड़ जाता है। शायद कुछ सच जानने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। इस कहानी को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हिस्ट्री सिर्फ तारीख नहीं होती, वो राज होती है जो समय के साथ छुपा दिया जाता है। अगर आप ऐसे ही इजिप्ट और दुनिया की और भी रहस्यमय कहानियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।